स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अगेन एक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीटर स्टिक है, उसको एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर वर्टिकली रखा गया है और उसको छोड़ दिया गया। मीटर स्टिक है तो 1 मीटर लंबी हो गई है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, तो वो नीचे गिर गई और कहा जा रहा है कि इस रफ सरफेस है यानी फ्रिक्शन है यहाँ पर, और जिसकी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो कोना है रॉड का ये स्लिप नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन बचा लेता है स्लिप होने से, है ना। जैसे कोई आदमी अगर खड़ा है कभी कभी मूर्छित हो जाता है तो वो नॉर्मली ऐसे गिर जाता है सामने। तो वैसे ही एक रॉड है ना, ये गिर गया। ठीक है, तो ये स्लिप नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ काटी ठोक दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन है ना, कंसिडर तो वही करना है कि इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ऐसा फील आ रहा है। तो ये ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो यही ओमेगा पूछा गया है कि ओमेगा की रॉड की ओमेगा क्या होगी। ऐसे दो तरीका है ये ओमेगा निकालने का। एक आप कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन का भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर वी और ओमेगा मानकर। ठीक है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट का रिलेशन लगा के वी इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू निकाल लेते, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर देते। ठीक है, तो वो भी मेथड सही है, लेकिन क्यों इतना करे जब पता चल रहा है कि ये पॉइंट फिक्स है ना। डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लेंगे हम लोग। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है इस रॉड की। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के लिखने के लिए कहीं जीरो मानते हैं, तो मैं नीचे पे जीरो मान लिया हूँ। और ये रॉड चूँकि मैसिव बॉडी है तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगी सी पॉइंट पे एल बाई टू पे। तो एम जी एच में एच क्या लेंगे हम लोग, एल बाई टू लेंगे। तो एम जी एल बाई टू। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी होगी, एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगेन जीरो है, तो हाफ हाफ कट गया यहाँ पर, मास मास कट गया, एक एल कट गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3g/l। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 3g/l हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 × 9.8 और L की वैल्यू 1 मीटर होगी, क्यों, मीटर स्टिक है। अब ये 3 × 9.8 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स में ये आता है 5.422 आता है कैलकुलेटर पे। तो आंसर दिया गया 5.4 रेडियन पर सेकेंड, जो कि सही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। जेई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वहाँ पर ये स्मूथ सरफेस होती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट भी इधर जाएगी, फिर स्मूथ सरफेस रहेगा। तो पीवाईक्यू में आप वो क्वेश्चन देखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।